आज का हमारा लेसन है समांतर श्रेणी लेसन 4 है, ठीक है। और आज हम शुरुआत करें, ठीक है। और इस वीडियो में हम पहले प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करने की आज कोशिश करेंगे, लेकिन समांतर श्रेणी लेसन 4 में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको मैं पहले थोड़ा सा ना शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। क्या क्या होता है समांतर श्रेणी में। तो समांतर का मतलब होता है समान अंतर, ठीक है। समांतर का मतलब होता है समान अंतर की श्रेणी, ठीक है। सम धन अंतर है, ठीक है ना। सम मतलब समान अंतर, श्रेणी मतलब समझते हैं पदों की संख्या रहती है। जैसे मान लो, ठीक है ना, ये आपको ठीक है एक बताता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इनका अंतर, इन संख्याओं का एक दूसरे के साथ अंतर क्या है, एक में अगर हम +1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 2 में हम +1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, +1 +1, ये क्या है, समान अंतर है ना, ठीक है ना। +1 +1 एक एक जोड़ते जा रहे हैं, अंतिम पद में एक एक जोड़ते जा रहे हैं, तो समान अंतर की एक श्रेणी बन रही है, ठीक है। इसे ये पहले को ही कहा जाता है प्रथम पद। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, सार्व अंतर होते हैं इसको। सार्व मतलब सभी में अंतर, सभी में समान अंतर, सभी में समान अंतर कितना है, ये इसको डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। डी मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। डी मतलब होता है इसको ना कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। डी मतलब डिफरेंट मतलब अंतर होता है, ठीक है। तो ये प्रथम पद और सार्व अंतर डी, इसको जो अंतर है प्लस प्लस जुड़ता जा रहा है, जरूरी नहीं प्लस प्लस जुड़ेगा। अगर एक में +5 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। वैसे ही, और इसको ना n पदों की संख्या कहती है इसको। तो पहले बहुत सारे फार्मूले हैं, उसको पहले बताता हूँ, ठीक है। इसमें पहले समझना समान अंतर की श्रेणी रहेगी। देखो +1 +1 +1 +1 समान अंतर है ना, यही क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ये समान अंतर है ना इसमें। और मैं ये बताना चाहता था कि इसमें ना इसको ये हम n तक ले जाते हैं, ठीक है, इसको डॉट 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 करके, और पदों की संख्या को n कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आगे बताऊंगा फार्मूले में, ठीक है। इनको भी बताऊंगा फार्मूले में, ठीक है। पहले ये समझो प्रथम पद और ये अंतिम पद, ये इसे भी मान लो भी, ठीक है। और अनंत पद नहीं होते, ठीक है। सार्व अंतर डी से डिनोट करते हैं, ए से, और अंतिम पद को क्या है, एन से, या इसको एन पदों की संख्या मतलब पदों की संख्या, जैसे 10वां पद 15वां पद, उसको ना एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अगर हम 5 को और ले जाएंगे तो एन पदों की संख्या, ये क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एन क्या है, पदों की संख्या। ये अंतिम पद नहीं है, लेकिन अंतिम पद की पदों की संख्या है, ठीक है। अंतिम जैसे कहा जाए 4 तक रहेगा, तो
मान लो एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, और इधर हम मान लो हमें 1 2 3 दिया है, 4 और 5 ने दिया है, 1 2 3 दिया है, चौथा पद कौन सा है कहा जाए तो उसको ही मानेंगे n, यानी पदों की संख्या। ठीक है, अभी और समझेंगे इसको। तो इसमें क्या है, जरूरी नहीं कि प्लस 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 रहे ना, ठीक है, माइनस में भी हो सकते हैं। तो मैं अभी केवल कुछ अच्छे अच्छे चीज़ों को बता रहा हूँ। और देखो इसे लिखते जाना, इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इन पदों को क्या कहते हैं। देखो पहले पद को ना, प्रथम पद को, या पदों प्रथम पद को A1, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3, चतुर्थ पद को A4, और ऐसे ही जाता है AN तक। ये 4 के बाद क्या है, N क्या है, पदों की संख्या। यहाँ पे लिखा है ना मैंने, पदों की संख्या, ठीक है। तो ये क्या है, प्रथम, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे रख दिया द्वितीय, ये क्या है तृतीय, और ये क्या है चतुर्थ, और ये है n पदों की संख्या डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, देखो इसे जगह नहीं था ना, प्रथम द्वितीय लिख सकता था शायद, ठीक है ना। ये प्रथम है, द्वितीय तृतीय है, यहाँ पे डॉट डॉट भी कॉमन लगा होता है, ठीक है। और ये इन पदों की संख्या, n हमेशा याद रखना पदों की संख्या है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ सार्व अंतर पहले कैसे निकालना है। पहला पद जान गए, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा और पांचवा, ठीक है। तो सार्व अंतर d कैसे ज्ञात करते हैं। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद से, ठीक है। ये हमारा सार्व अंतर ज्ञात करने का फार्मूला है, ये हमेशा ज्ञात करेंगे, तो शुरू में बता रहा हूँ, ठीक है। मैं हर क्या कहते हैं, हर क्वेश्चन में डी तो निकालना ही होगा, डी निकाले बगैर नहीं होगा, क्योंकि समान अंतर तो निकालेंगे ही। तो ये समान अंतर निकालने की तरीका है, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूँ आगे, कहाँ गया, अब मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। और फार्मूले में क्या है, ये सार्व अंतर है पहला फार्मूला, ठीक है। दूसरा फार्मूला ये है समांतर श्रेणी का nवां पद, n क्या है, पदों की संख्या है, ठीक है। हमेशा याद रखना n पदों की संख्या है, ठीक है। तो एक और फार्मूला ये है an, ये क्या है, n पदों की संख्या, लेकिन a क्या है, ए का मतलब यहाँ पे ए हमने क्यों लगाया, ए मतलब होता है अरिथमेटिक, अंग्रेजी में बोलते हैं समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ए से ही शुरू होते हैं ना, समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसलिए ए का ही इसमें यूज किया जाता है, ए और बड़ी ए का। कहीं पे लिख दूं क्या, अरिथमेटिक, ठीक है नहीं लिखता हूँ, कहीं पे कचड़ा जैसे दिखाई देने लगा। इसको डिफरेंस याद रखना ना, लास्ट में सी डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्या है, अरिथमेटिक की अंतिम पद है, पदों की संख्या नहीं है, अंतिम पद है, इसको लिखवाऊंगा, ठीक है, एक एक करके। ये फार्मूला लिखवा रहा हूँ किसका, समांतर श्रेणी का nवां पद को ज्ञात करने का, ठीक है। a प्लस n-1 और ये d, ये क्या है, समांतर श्रेणी का nवां
पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। इसमें ए एन क्या है, ये पदों की संख्या नहीं, अंतिम पद ही है, ठीक है। यहाँ पे लिखवा, ए मतलब समझते हैं ना, ए प्रथम पद होगा, ठीक है। एन पदों की संख्या है, डी सार्व अंतर है जिसमें श्रेणी का अंतर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिखवाता हूँ मैं, ए एन क्या है, ए एन ये अंतिम पद है, अंतिम पद, ठीक है। अंतिम पदों की संख्या नहीं है यहाँ। एन, ये एन या ए एन, ये एन या ये एन और ये एन समान है, ठीक है। अगर ए बराबर यहाँ पे 14 है तो यहाँ पर एक एन का मान भी यहाँ पे 14 रखना होगा, ठीक है। इसको लिखवाऊंगा भी, ठीक है। और एन क्या है, पदों की संख्या। यहाँ पे ना जैसे करके लिखवा देता हूँ जी, जैसे जैसे एन के, जैसे 200 या 400, ठीक है। इस फॉर्म में रहेंगे 200 400, ठीक है, ठीक है। लेकिन पदों की संख्या कौन से फॉर्मेट में रहेंगे, जैसे 10वां पद या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 15वां, ऐसे रहेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार के रहेंगे। इन पदों की संख्या को आप कैसे पहचानेंगे, 10वां पद, 15वां पद, कुछ इस प्रकार से लिखे होंगे। लेकिन अंतिम पद सिर्फ लिखा रहेगा और 100 लिखा रहेगा, या कोई भी संख्या लिखा है, वहाँ पद नहीं लिखा है, तो समझ लेना ए एन का पूरा का मान है। लेकिन अगर 10वां लिखा है तो ए एन के, ये एन के स्थान पे ना 10 लिखनी है, ठीक है। एन यहाँ पे अगर 10 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 10 लिखेंगे, ठीक है। इसको क्वेश्चन उसमें लिख के बताता हूँ। और ये डी बराबर होता है, ये डी बराबर क्या है, सार्व अंतर है। ये सभी बच्चे अच्छे समझ जाते हैं, सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर। इसको अब ये क्या है ना, यहाँ पे ना क्या लिखेंगे, जैसे प्रश्न में पूछा जाए, प्रश्न में पूछा गया है, जैसे प्रश्न में ना मान लो यहाँ पे ना कुछ संख्या पूछी गई है, वहाँ पद, ठीक है। तो कहाँ, यहाँ पे जैसे 10वां हो गए पद, तो ये एन का ही वैल्यू यहाँ पे रहेगा, ठीक है। मैं यही बताने चाहता हूँ। अगर प्रश्न में ना वहाँ पद लिखा है तो हम एन के स्थान पे इसे ही लिखेंगे, और इसे लिखेंगे एन बराबर इस डब्बे में लिखेंगे, में लेंगे। समझने के लिए ऐसा मैंने बना दिया, समझो। प्रश्न में ना कोई भी 10वां पद, जैसे 10वां पद 15वां पद है, तो एन बराबर उसे ही लेंगे, कह रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। एन बराबर क्या लेंगे, अगर 10वां पद है तो यहाँ पे ए 10 लिखेंगे छोटी सी, फिर यहाँ पे ए लिखेंगे प्लस लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे छोटी सी 10 लिखे ना, तो 10 माइनस 1 करेंगे, ठीक है। डी मतलब समझते ना, ये यहाँ पे लिखवा चुका हूँ। डी का द्वितीय पद को द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाएंगे तो हमेशा डी का वैल्यू निकल आता है, सार्व अंतर। और कहीं चेक किया करने के लिए कहा जाए कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो आप 2 बार करना होता है, द्वितीय पद प्रथम पद से और तृतीय पद को द्वितीय पद से, तो उसको प्रश्न में ही देख लेंगे, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, शॉर्ट में नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन
फिर भी इम्पोर्टेंट होते ना। एनवां पद बच्चे नहीं समझते, ये अंतिम पद है। जैसे 200 400 कोई भी संख्या रहे, पद लिखा हो सकता है, वहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है, वहाँ नहीं लिखा रहेगा, पद लिखे हो सकते हैं, ठीक है, पद लिखा हो सकता है, वहाँ नहीं लिखा रहेगा, वहाँ मतलब एनवां हो जाएगा, ठीक है। वहाँ मतलब 10वां, मतलब 10वां पदों, 10 पदों की संख्या होगी वहाँ। 200 यानी अंतिम पद 200 ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अंतिम पद कौन कितना है, ए एन, ठीक है, यहाँ पे अंतिम पद एन है, ठीक है। इस एन को ना हम वहाँ पे ना, यहाँ पे नहीं लिखवाना था मुझे पदों की संख्या, यहाँ पे है पदों की संख्या एन, ठीक है। अगर प्रश्न में पूछा जाए वहाँ पर तो एन के बराबर ही लेंगे, ठीक है, एन की वैल्यू को ही रखेंगे वहाँ पद में, ठीक है। तो ये आगे और दिखाता हूँ। और इसमें क्या होता है ना, एक और था, सारे फार्मूलों को भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें समांतर माध्य, ये समांतर माध्य ज्ञात करना बहुत आसान है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्या है, दो बीच के दो, पहले लिखवा देता हूँ, इसको a मानो, ठीक है। ये a बराबर b माइनस a, और मुझे नहीं, मैंने गलती कर दिया, ये a है और ये b है, ठीक है। दो पदों के बीच की संख्या को ही समांतर माध्य कहते हैं, ठीक है। जैसे 3 पद दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 पद दिए हैं, तो समांतर माध्य क्या होगा, इन दोनों के बीच कौन सा है, 2। तो अगर हम क्या करते हैं, जोड़ देंगे, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, जैसे यहाँ पे 3 और 4 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, प्रथम पद और तीसरे पद को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो समांतर माध्य निकल आता है, ठीक है। इसे ए से प्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे समझना ना, ऐसे समझो, 1 2 और ये 3 दिया है, 3, ठीक। तो हमें इसका ना समांतर माध्य ज्ञात करनी है। तो प्रथम तो a बराबर 1 है और यहाँ पे ना b बराबर 3 को ले लो, ठीक है। और ये अंतिम पद यानी मध्य पद को a मतलब a माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये करो कि 3 और 1 प्लस 3 को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, कितना निकलेगा, 3 और 1 4/2 बराबर 2। देखो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी का छोटा सा उदाहरण लिया हूँ, ठीक है। इन दोनों के मतलब समांतर माध्य मतलब समान अंतर में मध्य, मध्य मतलब बीच का, ठीक है। दो राशि के बीच में कौन सा, यहाँ पे देखो 2 है, 1 और 3 के बीच में 2 है। वैसे ही कैसे निकालना है, इस फार्मूले से, ठीक है। a बराबर a प्लस b प्रथम और उसका जो अंतिम है उनको जोड़ देंगे तो 2 से भाग कर दो, समांतर माध्य निकल जाता है। ये बहुत छोटा सा है, ठीक है। इसके बाद एक और भी तौर है, क्या कहते हैं, ये छोटा पड़ गया ये पेज, दो राशियों को समांतर माध्य के बाद क्या क्या पढ़ेंगे, समांतर माध्य के बाद पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का निर्माण है दो राशियों के बीच, ठीक है। तो इसको कैसे लिखूं, सीधा लिखूं, समांतर श्रेणी का निर्माण कैसे करना है, ठीक है। इसे लिखता हूं ताकि एक पेज और आ जाए। समांतर
श्रेणी का निर्माण। समांतर श्रेणी का निर्माण के लिए पहला स्टेप क्या करेंगे, डी बराबर लेंगे बी माइनस ए और पूरे का बटा n प्लस 1। डी क्या है, हमेशा याद रखना सार्व अंतर है। और उसके बाद ना क्या करेंगे इसमें, ए मतलब जो मध्य में लिए रहेंगे, ये जब पढ़ाऊंगा ना तब समझ में आएगा जी। ये जैसे दो राशि ए बी के बीच, जैसे ए बी के बीच ये ए है और ये बी है, ठीक है। ठीक, इनके बीच ना A1 A2 ऐसे ले लेंगे AN, ठीक। इन दो राशियों के बीच ना पहले कार्य हम ये करेंगे, ठीक है, D निकालेंगे। दूसरा कार्य ये A1 का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A प्लस D, ठीक। और A2 का निकालेंगे मान, ठीक है, A2 का मान निकालेंगे A प्लस 2 है तो यहाँ पे 2D। इसी तरह से n का निकालेंगे हम AN, यहाँ पे n मतलब कोई भी 16 17 जो भी संख्या रहे उसकी निकालेगी, बराबर करेंगे और A प्लस n D, ये इसके वैल्यू निकल आएगा। पहला कार्य ये करेंगे, पहला कार्य ये D निकालेंगे। हमें A तो मालूम रहेगा A यहाँ पे, ठीक है, लेकिन D नहीं मालूम पड़ेगा भाई। ये दो राशियों के बीच पूछा है ना, A और B के बीच, तो A तो प्रथम हो गया, लेकिन बीच में हमने A1 A2 और डॉट डॉट करके जो भी संख्या लेनी, जितने लेनी, यहाँ AN कर दिया, ठीक है। अब प्रथम पद ये D कैसे ज्ञात करेंगे, प्रथम और ये अंतिम b माइनस 1 ये n प्लस कर दिए, जितनी संख्या ये रहेगी यानी n की संख्या प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे जब हल करेंगे तब उसके बाद क्या है, पद की संख्या निकल जाती है ना, तो सार्व अंतर d को जोड़ते जाओ, ठीक है। तो ये यहाँ पे a का मान जो भी संख्या वो निकलती जाएगी। तो इस तरह से ना समांतर श्रेणी का निर्माण हो जाता है। जैसे इस प्रकार का श्रेणी का निर्माण हो जाएगा। आपको दिया रहेगा 1 और 5, इन दोनों के बीच समांतर श्रेणी का निर्माण करो कह दिया जाएगा। तो आपको तो ये प्रथम बस मालूम है, डी तो मालूम नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे पहला कार्य करेंगे डी का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो इसमें पहला कार्य तो यही होगा कि समांतर श्रेणी का इस फॉर्मेट में लिखेंगे, फिर डी निकालेंगे। हम जितनी संख्या लेंगे, पदों की संख्या, ये जितने पद की संख्या है उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, प्लस 1 कर देंगे, फिर डी की वैल्यू निकल आएगी। अब देखो ए तो हमें मालूम है, ए यहाँ पे मालूम है, यहाँ पे डी यहाँ से निकल आएगा, फिर ए और डी को जोड़ देंगे तो ए की वैल्यू निकल आएगी। वैसे A2 के लिए ए तो हमें मालूम है, डी हमें मालूम है, उसको 2 के गुणा कर देंगे और ए से जोड़ देंगे। इसी प्रकार की जितनी भी संख्या में दिया रहेगा यहाँ तक सब का निकाल देंगे और समांतर श्रेणी का निर्माण कर देंगे इस बी में जो भी निकला है, ठीक है। तो एक अंतिम यह है, अभी और बचा है। क्या क्या करेंगे इस लेसन में पहले बताना जरूरी है ना, ताकि ये देखो क्या क्या किए दो राशियों के बीच श्रेणी का निर्माण। अब ना लास्ट है, ये है समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का योग। समांतर श्रेणी का योग मतलब जैसे यहाँ पे कहा गया है, ये देखो 1 2 3 4 5 है,
तो प्रश्न में पूछेगा कि इस समांतर श्रेणी को जोड़ो करके, तो आप कैसे जोड़ोगे? एक एक करके गुणा करते रहोगे। 400 500 तक कहा जाएगा ये, या अंतिम पद यानी इन पदों की संख्या पूछ दिया 1000 है तो सबको ऐसे जोड़ नहीं सकते आप, ठीक है। तो इसका भी फार्मूला है, फटाक से निकल आएगा। जैसे यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, ऐसे ही जोड़ना है, यानी श्रेणी को जोड़ेंगे, ठीक है, संख्याओं को। तो इसके लिए फार्मूला है, 2 फार्मूला है, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला ये है, दो फार्मूला नहीं है, एक फार्मूला को ना अंतिम प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहेगा ना तब यूज़ करने उसको। तो अंतिम पद मतलब बताया ना मैंने कि जैसे दिया रहेगा 200 पद, अंतिम पद 200 है ऐसे करके दिया रहेगा, अंतिम पद 200 है ऐसे करके दिया रहेगा, देखो जैसे करके लिखे ना। लेकिन n पदों की संख्या 10वां पद है, ऐसे n के लिए है, और ये पूरे n का अंतिम पद 200 है। आपको पहचाननी है अंतिम पद कौन सा है, हमेशा नहीं बोलता कि अंतिम पद ये है करके, यहीं से पहचानेंगे कि इसमें वहाँ लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक। तो समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग करने के लिए, n मतलब पदों की संख्या का योग, तो यहाँ पे क्या है, किसी समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योग। इसका मतलब क्या है, किसी समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योग, पहले मतलब जितना पूछा गया है उतना, n मतलब 10वां पद तक जोड़ो कहा गया है। जैसे यहाँ पे पूछ दिया जाएगा, ये देखो ये समीकरण है ना, ये समांतर श्रेणी है ना, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पद है, ठीक है। अब इसे 5वां पद है, अब हमें पूछ दिया जाएगा 1000वां पद का योग कीजिए, तो क्या आप जोड़ते रहोगे 1000 तक? बहुत बड़ी श्रेणी बनेगा, कई पेज भर जाएंगे। उसके लिए एक फार्मूला है, पहले n पदों का मतलब समझना, पहले n पदों का, यहाँ से 5 से शुरू है, 1000 बोल दिया जाए तो 1000 के पहले वाला ही जुड़ेगा, 1001 वाला नहीं जुड़ेगा, इसलिए कहा है पहले n पद। पहले मतलब 1000 बोल दिया ना, तो 1000 के अंदर वाली जुड़ेगी, 1 से लेकर 1000 तक। 1001 वाला नहीं जुड़ेगा, वो 1000 के बाद हो गया, यानी n पदों के बाद हो जाएगा 1001, ठीक है। इसमें यहाँ पे बोलकर समझा रहा हूँ, ठीक है, लिखा नहीं हूँ। तो पहले इन पदों का मतलब समझना वही कि जितना बोला है उसके इधर के ही, मतलब छोटी संख्या हो, उधर नहीं जाएंगे। और तो इसके लिए एक फार्मूला है, समांतर श्रेणी का योग SN, योग मतलब समझते हैं सम होता है, ठीक है। सम मतलब जोड़ना होता है, योग, ठीक है। वहीं से ये सम संख्या ही है। और यहाँ पे बताए ना मैं, ये ए क्यों यूज़ कर रहे हैं, अरिथमेटिक है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ जी थोड़ा सा कोष्टक में, अरिथमेटिक मतलब समांतर, और श्रेणी मतलब प्रोग्रेशन, ठीक है। प्रोग्रेशन मतलब श्रेणी होता है। तो सम मतलब होता है, कंप्यूटर वाले जो बच्चे जानते हैं, सम मतलब जोड़ना होता है। एक्सेल में हमेशा यूज सम, वहाँ पे प्लस नहीं होता है, एक्सेल में सम यूज होता है अंग्रेजी में। तो यहाँ पे SN दिया है, ठीक हो, हमेशा n दिए रहेंगे। और इसका फार्मूला है n/2
बड़ा कोष्टक है, ठीक है, 2a है, यानी प्रथम पद का दो के साथ गुणा होगा, ठीक है। अब प्लस n, हमेशा याद रखना a के बाद ना, चलो पहले इसको लिख देता हूँ मैं, हमेशा याद रखना पूरे इसमें फार्मूले जब भी आप लिखोगे ना, ये a के बाद प्लस लिखोगे, उसके बाद ना यही फार्मूला यूज़ होते हैं हर एक में। देखो यहाँ पे देखो a है, दोनों मिलान करना, ये दो को भी छोड़ दो, a लिखने के बाद प्लस लिखना और ब्रैकेट में लिखना n-1 और d। ये देखो ये a प्लस a n-1 d है ना, यहाँ पे सेम टू सेम हमेशा यूज़ होगा, ठीक है। आप इसको कैसे याद रखेंगे यह नहीं सोचना, n/2 लिखना और a का यहाँ पे 2 है, बाकी ये पूरा है, ठीक है। a का मतलब ये पूरे का या प्रथम पद का 2 का गुणा है, उसके बाद ना ये पूरा यही लिखा है, ठीक है। और इस बड़े ब्रैकेट के बाहर n+2 दिया है, यहाँ पे n+2 बोलता हूँ, n/2 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे नहीं दिया है। ये याद रखने के तरीका है, ये जोड़ने के लिए है समांतर श्रेणी को, और ये n पदों की संख्या निकालने के लिए है, ठीक है। ये समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ये समांतर श्रेणी का योग है, और इसी को ना आगे और हल कर दिया है, देखो। और इसको और आगे कैसे लिख सकते हैं अभी बताया ना मैं, Sn बराबर n/2, यहाँ पे क्या है 2a है, 2a मतलब a प्लस a, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो सामने सामने एक एक संख्या ना, दोनों का एक एक संख्या हो जाएगी 2, और जोड़ते समय घात और घात में परिवर्तन नहीं होता तो a, ठीक है। यानी एक a और ये एक a मिलके 2a बना लिए यहाँ पे। इसी को हम ऐसे 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बताया गया है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये प्लस ये n-1 ब्रैकेट क्लोज और ये d। अब देखो ये जितना, ये यहाँ पे मैं ये करके दिखाना चाहता था, इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐसे हल किया हूँ, ठीक है। अब देखो ये Sn बराबर n/2, और देखो इस पूरे फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये n बराबर दिया है a प्लस n-1 और ये d लिखा है, देखो, ठीक है ना, ब्रैकेट में n-1 और ये d। तो हम इसको चूंकि इस फॉर्मेट में लिखा है तो इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, तो a प्लस लिखेंगे, a n लिखेंगे, ठीक है। ये a n क्या है, लिखवाया ना मैं यहाँ पे, अंतिम पद है, ठीक है। अंतिम पद देखो यहाँ पे लिखवाया ना मैं, an बराबर अंतिम पद। अब देखो ये an को एक और चीज से डिनोट करेंगे, वह है l को अंतिम पद से लिखा जाता है। ये a को लिखा मैं, प्लस किया, और ये पूरे क्या है an है, ये देखो इतने को मैं ये इसमें ला दिया, ठीक है। देखो an बराबर यही दिया है ना जो मैंने अंडरलाइन किया है, an बराबर इतना ही दिया, देख लो, ठीक है। अब ये क्या है, अंतिम पद है, लेकिन यहाँ पे अंतिम पद के लिए ना l वर्ड का यूज होता है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे Sn बराबर n/2, और ये चूंकि बड़ा क्या है
कोष्टक है, ठीक है, बड़ा कोष्टक को हटाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोष्टक हट चुका है। ए लिखेंगे प्लस लिखेंगे ये एन बराबर क्या है, अंतिम पद है। अंतिम पद की संख्या नहीं है, अंतिम पद ही है, ठीक है। अंतिम पद जैसे 200, 300, 400, 1000, 1000वां नहीं कहा है। 1000वां मतलब अंतिम पदों की संख्या है, ठीक। इसको जब क्वेश्चन हल करते जाएंगे ना समझ आ जाएगा। ये अंतिम पद है और यहाँ पे अंतिम पद को एन को क्या से डिनोट करेंगे, अंतिम पद को इसमें जब जोड़ेंगे तब समांतर श्रेणी को जोड़ेंगे तो ए एन को हम एल से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते थे, अगर क्वेश्चन में ना अंतिम पद और प्रथम पद और दिया एन की संख्या दिया तो हमें यहाँ पे ना डी की आवश्यकता नहीं होगी इसमें, इस फार्मूले में। अगर आपको डी नहीं दिया है तब इसका यूज़ करना है, ठीक है। एन ए डायरेक्ट अंतिम पद दे दिया है ना तो इस फार्मूले से यूज़ होगा। तो पहला तो ये फार्मूला है और ये दूसरा फार्मूला है, ठीक। तो अगर और हो तो इधर पेज में लिखता जाऊंगा और ये 2 पेज में आए, ठीक है। लेसन 4 समांतर श्रेणी, ठीक है। और मैं सीधा प्रश्नावली 1 का कुछ क्वेश्चन हल करा देता हूँ, ठीक है, कम से कम आधा घंटे तक। तो प्रश्नावली 1 लेसन 4 है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में ना और थोड़ी है जो भूल गया, ठीक है, नहीं भूला, ये लास्ट प्रश्नावली है। और मैं पहले फर्स्ट देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है। और देखो इसमें क्या ना छोटा सा लेसन ही है समांतर श्रेणी वाला और प्रश्न बहुत ज़्यादा दिए इसमें, ठीक है। तो मैं सेम टू सेम प्रश्नों को ना बताऊं, पहला तो एक हल कराऊंगा, उसके बाद कौन सा सेम टू सेम प्रश्न है उसको लिख के भी दे दूंगा प्रश्न को, तो आप उसे वहीं पे हल करना, ठीक है, उसके ही नीचे। तो इससे क्या होगा ना समान समान कैसे हल हुए हैं उसके बाद क्योंकि दिमाग में ना बैठता है समान समान को हल करने से। तो पहला ये है कि इसमें सही विकल्प चुनकर कारण सहित लिखना है, ठीक है। यानी हल ही करना है, गणित है भाई, ऐसे थोड़ी कि ये हिंदी है फलाना है तो टिक लगा दिए, हल करेंगे, ठीक है। तो सही विकल्प चुनकर कारण सहित लिखिए, ठीक है। ये अपने काम पे चला गया। और ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन केवल अकेला है, उसके बाद क्या है ना पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा समान समान है प्रश्नावली के कुछ अन्य प्रश्नों से। ये पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न में 5 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें ये देखो इसमें ना दी गई क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्व अंतर, प्रथम पद और सार्व अंतर है करके लिखा है। और समांतर श्रेणी इस प्रकार है 3/2 और 1/2 -1/2 और -3/2 और ये ऐसे चल रही है। ये क्या समांतर श्रेणी है। और इसमें ना
चार क्वेश्चन ए बी सी डी करके चार विकल्प दिए, हमें चुनना है। तो ठीक है, मैं उसको नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं प्रथम पद कौन सा है करके बताना है। ठीक है, तो प्रथम पद तो डायरेक्ट पता चलता है, लेकिन हमें यहाँ पे सार्वंतर ज्ञात करनी है। तो पहला क्वेश्चन को हल करता हूँ। ठीक है, इसमें चार विकल्प दिए हैं, तो विकल्प को लिख के क्या करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ ए मतलब प्रथम पद, इसको ऐसे लिखना था जी ब्रैकेट में, प्रथम पद ए बराबर क्या दिया है, ये 3/2 है। ठीक है, और समांतर श्रेणी में देखो द्वितीय पद A2 बराबर दिए कितना, 1/2। ठीक, हमें सार व अंतर ज्ञात करनी है। और ये प्रथम पद तो हमें यहीं पे प्राप्त हो गया है, और द्वितीय पद ये है, और जो है ये ए है ना, डी नहीं है ना। ठीक है, और हमें क्या करना है, प्रश्न में पूछा गया है सार व अंतर। तो सार व अंतर क्या है, देखो ये सूत्र है, सार्वंतर डी बराबर द्वितीय पद को ना, ये द्वितीय पद है मतलब A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, A1 करेंगे। ठीक है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः सार्व अंतर D बराबर, हिंदी में लिख के समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, और ये क्या है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक, डी बराबर क्या है, द्वितीय पद क्या है, ये देखो A2 और ये माइनस और ये A1। ठीक, ये हमारा सार्वंतर है। अब डी बराबर निकलेगा क्या, प्रथम पद द्वितीय पद क्या है, 1/2 है, माइनस किए, और प्रथम पद क्या है, 3/2। अब इसको हल कर देंगे तो सार व अंतर निकल आएगा। सिंपल से हल में आप जानते हो क्या क्या करना होता है, समान हर है तो 2 लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों 2 है तो, और अंशों को यहाँ पे घटाना है तो घटा देते हैं, 1 - 3। तो इधर लिख दूँ क्या, ताकि और हल कर सकें। और डी बराबर आएगा, देखो एक ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। ठीक है, पहले 2 को लिख लेता हूँ जी। ठीक है, बटा 2, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है 3, तो संख्या घटेगी, 3 में 1 गया तो बचेगा 2, लेकिन 3 बड़ी है इसलिए इसका ऋण लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी बराबर आएगा 2 एकम 2, क्योंकि एक ऋणात्मक एक धनात्मक है तो ऋणात्मक भागफल। इस तरह से ये हमारा आंसर है। और A1 बराबर दिया है 3/2, ये भी हमारा आंसर है। ठीक, इस समांतर श्रेणी में क्या क्या किए, प्रथम पद ज्ञात करना है, तो ये हमें मालूम है। ठीक है, सीखने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ये हो जाता है गलती बताने के लिए। सार्वंतर डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। देखो डी निकाल लिया, द्वितीय पद क्या है, ये देखो द्वितीय पद A2 है, A2 है, हमेशा याद रखना, इसको बार बार नहीं लिखना होता है। ठीक है, डायरेक्ट डी बराबर A2 माइनस A1 लिखेंगे, और लिख भी सकते हैं इसको, हमें वो क्या है कि हमें डी ज्ञात करनी है समान में। अब मैं इसी का दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, ये पहला है रोमन में, और दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन है, देखो
किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद पद ऋण 2, ठीक है, और सार्व अंतर ये भी ऋण 2 है। तो देखो चौथा पद होगा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रश्नावली के नाम, ये तो पहला प्रश्न है ना, ये पहला प्रश्न है प्रश्नावली का, और इसका प्रश्नावली एक का दूसरा प्रश्न से सेम टू सेम है, तीसरा और चौथा उसको भी मैं लिख दूंगा, तो आप सेम टू सेम वहीं पे हल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हल में लिखेंगे, इसमें ना प्रथम किसी समांतर श्रेणी का क्या है, प्रथम पद दे दिया है a बराबर, और सार्वंतर d बराबर दिया -2, ठीक है। चौथा पद ज्ञात करना इसका, चौथा पद यानी देखो चौथा पद दिया है यहाँ पे, यानी क्या है, चौथा पद nवां पद है, यानी चौथावां पद है ये, ठीक है। ये नहीं समझना कि केवल पद दिया है, ये अंतिम पद नहीं है, यही समझने हैं इसमें हमें, ठीक है। चौथा पद ज्ञात करनी है हमको, यानी nवां पद, ठीक है। और इसको आगे समझना, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, प्रथम पद a बराबर दिया है माइनस, हम प्रथम पद को केवल a लिख सकते हैं, a1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। a-2 और सार्व अंतर d बराबर दिया है -2, और चौथा पद यानी पदों की संख्या n बराबर दिया है चौथा यानी 4 दिया है। अब क्या है, तो हमें क्या करना है, इन पदों की संख्या कौन से फार्मूले से यूज करते थे, ये देखो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करनी है, ठीक है। समांतर श्रेणी करना, ठीक है ना, nवां पद, यहाँ पे ना चौथा पद लिखा है, यानी यहाँ पे ये नहीं कहा है कि चौथा पद इतना है करके, ठीक है। उन प्रश्नों में एक बार देख कर लेता हूँ मैं, उन प्रश्नों में क्या है ना, उसमें बताया जाता है ये an कितनी होगी, अंतिम पद इतना है, ऐसे करके बताया जाता है। तो इसकी फार्मूला देख लो, हम इस फार्मूले से यूज करेंगे nवां पद ज्ञात करने वाली, ठीक है। और केवल उन प्रश्नों में क्या यूज करेंगे, जोड़ना वाला, तो बिल्कुल क्लियर कट है किसमें हमें n पद ज्ञात करनी है और किसमें हमें जोड़ना है, किसमें हमें क्या करनी है, समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य पूछा ही जाएगा समांतर श्रेणी में, ठीक है। दो राशियों के बीच समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए पूछा जाएगा, और जोड़िए करके पूछा जाएगा योग कितना होगा करके, ठीक है। और इसमें समांतर श्रेणी में 2 तरह के बनाने होंगे, ठीक है। तो ये आज ही सीखते हैं जी दोनों तरीकों को, ठीक है। तो इसमें फार्मूला कौन सा लेंगे, चौथा पद ज्ञात करने के लिए हिंदी में अपने लिखेंगे an बराबर a प्लस, हमेशा a प्लस के बाद यही लगाएंगे कोष्टक में n-1 और ये d, ठीक है। अब इसमें मान रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सूत्र करके लिख सकते हैं, ऐसा नहीं तो एक और पेज लेता हूँ ये, तो यहीं पे लिखूँ क्या कि ये चौथा पद ना, तो ये
ए और ये 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो एन है यहाँ पे 4 लिख दिए, अब यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन है, यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। बराबर किए, ए बराबर कितना दिया है देखो 2, -2 दिया है, ठीक है। ये प्लस ब्रैकेट में लगाएंगे, यहाँ पे 4 दिया है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। देखो समानता यही देखना, यहाँ पे 4 तो यहाँ पर भी 4, ठीक है। यहाँ पे n तो यहाँ पर भी n, ये -1 कर दिए, ब्रैकेट लगा दिए, d बराबर दिया -2, तो इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे कोष्टक में, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे ना, तो ये चौथवां पद, ये क्या है, चौथवां पद, ठीक है, निकल आएगा इधर। समांतर श्रेणी का चौथवां पद, अगर उसका प्रथम पद -2 है और उसका सार्व अंतर भी -2 है तो, ठीक है। तो A4 बराबर ये -2 ही रहेगा, ये प्लस ये ब्रैकेट क्या है यहाँ पे हो जाएगी, इसका हल हो जाएगा। तो ये 4 में 1 गए तो हो जाएगा ये 3, ठीक है। चूँकि ये प्लस है तो कोई झंझट नहीं, यहाँ पे गुणा है तो गुणा ये -2, ठीक। और देखो हमेशा क्या है ना, ये एन वाली जो क्षेत्र है उसको पहले हल करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में, और ब्रैकेट वाले को, अब ये an ये 4 होगा, ठीक है। और ये गुणा में उसको पहले हल करते हैं, 2 प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं आता माइनस आता, मुझे ये ध्यान देना था ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लस है ये माइनस है तो ये ऋण होगा, और 3 दूनी 6, ऋण क्यों होगा, क्योंकि गुणा हो रहा है 3 और 2 के बीच में, ठीक है। और एक संख्या धनात्मक है, एक संख्या ऋणात्मक है, तो गुणनफल क्या होगी, ऋणात्मक आएगी, ठीक है। तो ये 4, अब ये क्या, दोनों संख्या क्या ऋणात्मक है, ठीक है ना। थोड़ा सा ना एडजस्ट क्या बोलते हैं वैसे ही करने की कोशिश करना, एडजस्ट बोलते हैं वैसे ही। एक संख्या ऋण है, दूसरी संख्या भी ऋण है, संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है, लेकिन ऋण चिन्ह लगेगा। तो क्वेश्चन में यही तो था क्या जी, अंतिम पद क्या है, चौथा पद -8 ही है, ठीक है, यही हमारा आंसर है किसका। अब देखो इसका चौथा पद होगा, यहाँ पे होगा लिखा है ना, है नहीं लिखा है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। चौथा पद होगा, ये हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है। और मैं एक और चीज़ें दिखा देता हूँ, कहीं पे और कहीं हो तो, एक यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दिखता हूँ मैं उसको, उसमें लिखा है, हाँ ये हो चौथा पद होगा, होगा से समझने की कोशिश करना, एनवा पद ही है, ठीक है लिखा रहेगा चौथा पद, जैसे यहाँ पे 400 है, 500 है लिखा होगा, तब वो इस an का यानी अंतिम पद की अंतिम पद है, ठीक है लिखा रहेगा, तब होगा लिखा है तो चौथा पद को निकालना होगा, ठीक है। और इसको और आगे बताता जाऊंगा, क्योंकि एक प्रश्न में ना लिखा है पद 301, ठीक है। तो ये जो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये है और सार्वंतर ये है, तो चौथा पद होगा लिखा है ना। तो ऐसे एक और क्वेश्चन है, दिखाता हूँ मैं, 2 क्वेश्चन है, उसको आपको हल करना होगा, और वो 2 क्वेश्चन मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। और ये प्रश्नावली तीसरा प्रश्न है ना, प्रश्नावली 1 का तीसरा प्रश्न है, ठीक है। और इसमें लिखा है समांतर श्रेणी क्या है, 9, 5 और 1 -3 ... का
10वां पद ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम अभी जो ये हल किए ना वही है। यहाँ पे ना हमें प्रथम पद दे दिया है और सार्वंतर दे दिया है, लेकिन समांतर श्रेणी नहीं दिया है। ठीक है, ये होगा को समझना, ये इनवा पद के लिए है। ठीक है, आगे बताता ही जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हमारे समांतर श्रेणी दे दिया है। तो आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करनी है, ए ज्ञात करनी है और डी ज्ञात करनी है। इनवा पद 10 दिया है। ठीक है, तो आप फार्मूले में लिखना, यहाँ पे ए बराबर कितना होगा 9 और 5 में 9 घटा देंगे तो ऋणात्मक 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रथम पद द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाना है। और यहाँ पे क्या होगा, इनवा 10वां पद के लिए ए 10 लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए प्लस n-1 डी, ये 10 है तो यहाँ पे 10 रखना। ठीक है, ए की वैल्यू आप रखना सेम टू सेम और डी की वैल्यू रखना -4। जैसे नहीं कि आप -4 को कैसे रखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, इसको आप हल करना। ठीक है, सभी को हल करूँ तो बहुत लेट हो जाएगा इस फिर लेसन में। और ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसे ही है। तीसरा चौथा 3 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं। और ये भी समांतर श्रेणी कैसा है, नया में अच्छा चलता है, थोड़ा गाढ़ा। 100, 70 और ये 40। ठीक है ना, ये फार्मूला में यहाँ पे पहले तो फार्मूला लिखना, इन लिखना। ठीक है, मैंने सेम टू सेम जैसा किया है इस दूसरे प्रश्न में, प्रश्न 1 का दूसरे प्रश्न में जैसा किया, इसी के बाद आपको 3 और 4 को लिखने ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, 40, उसके बाद डॉट 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 है का 40वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें बताऊंगा नहीं, सेम टू सेम है। ठीक है, ये भी घटते क्रम में, ये भी घटते क्रम में है। अब देखो हमारे प्रश्न 1 का तीसरा प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न तीसरा चौथा है प्रश्नावली का। ठीक है, अभी दूसरे नहीं किए हैं। और दूसरे इसका भी 2 क्वेश्चन सेम टू सेम है, ताकि सेम टू सेम को आप एक जगह लिखें। ठीक है, सेम टू सेम यही करना इसमें भी, जैसे इसमें किए ना वैसे इसमें भी। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है, समांतर श्रेणी और सेम टू सेम तो ये भी तो है, इसको शुरू में नहीं शुरू में लिखवाना ही था जी इसको। इसका भी सेम टू सेम है, इसमें यहाँ भी लिखा है समांतर, मैं अपने बुक में लिखा हूँ मैं, समांतर श्रेणी है ना। ठीक है, समांतर श्रेणी और ये 7, 13, 19 फिर डॉट 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 का 15वां पद होगा। देखो यहाँ पे होगा लिखा है ना, और यहाँ पर भी होगा लिखा है। तो होगा लिखा है मतलब, होगा मतलब क्या कि हमें मालूम नहीं है भविष्य में क्या होगा। ठीक है, भविष्य में क्या होगा तो जब हम हल करेंगे तो वो भविष्य वर्तमान के रूप में निकलेगा। ठीक है, 15वां पद है ऐसा लिखा रहेगा है, तब वो हमारा ये ए एन की पूरे की वैल्यू है, यानी अंतिम पद है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन सेम टू सेम है। पहला ये पहले प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद इसको लिखना, पहले प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन को लिखना, उसके बाद तीसरा चौथा प्रश्नावली का। कोई संख्या से कोई लेना देना नहीं, मैं सभी को हल कराऊंगा। ठीक है, और फटाक से एक और बता देता हूँ, जो
इसमें क्या है ना कि ये भी सेम टू सेम है, लेकिन इसमें n की ना झंझट दिया है और यहाँ पर भी m और n का ही झंझट दिया, इसलिए मैं इसको लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा पहले प्रश्न का चौथा क्वेश्चन है। सेम टू सेम इन्हीं की ही तरह है। ठीक है, हम क्या है एक सीरीज के रूप में चल रहे हैं आगे, और ये है कि ये किसी का प्रथम पद क्या 4 दिया है और सार्व अंतर -4 है। तो यहाँ ना तो nवा पद होगा। अब nवा पद ज्ञात करेंगे तब होगा, लेकिन देखो ये चौथा प्रश्न है प्रश्न 1 का, और ये प्रश्न 2 का सेम टू सेम प्रथम पद दिया था और सार्वंतर दिया था, लेकिन चौथा पद होगा यानी nवा पद की संख्या दे दिया था। ठीक है, पदों की संख्या को दे दिया था। यहाँ पे पदों की संख्या को हम केवल n मानेंगे अब। तो अब यहाँ सेम टू सेम ऐसा 2 और क्वेश्चन है। ठीक है, पांचवा, ये क्या चौथा था, पांचवा और छठवा इसी के समान है। तो हल में लिखता हूँ फटाक से ताकि आज ये हो जाए। क्या लिखेंगे इसमें, मैं सीधा लिखता हूँ प्रथम पद आप लिखना a बराबर 4 ताकि टाइम भी हो गया ना, और d बराबर, ये d है ना, d बराबर कितना दिया है -4, और n बराबर तो n ही दिया है। ठीक है, तो nवा पद और n बराबर हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो सूत्र क्या होगा, an बराबर a प्लस n-1 d में मान रखने पर, मान को रखते हैं, ये an क्या है n ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि nवा पद नहीं दिया है, तो यहाँ पे ठीक है ये n ही रहेगा। देखो क्यों, क्योंकि हमें nवा पद नहीं दिया है, हम nवा पद को n ही मानेंगे। a बराबर दिया है देखो 4 प्लस प्लस ये n-1 ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि nवा पद नहीं है, हमें पद की संख्या नहीं है, केवल nवा पद है। d दिया है -4, कोष्टक में लेंगे 4। अब हल करते हैं, an बराबर ये 4, इन दोनों का गुणा होगा। ठीक है, -4 n के साथ होगा तो -4n, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 एकम 4। ठीक है, प्लस माइनस का झमेला देखते रहना, 3 लेसन में अच्छे से समझाते आ रहा हूँ। ठीक है, और ये 4, ये प्लस से ब्रैकेट के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ब्रैकेट के अंदर जो भी है लिख दो। ठीक, 4 को हम एक स्थान पे ले लेते हैं, ये 4, ये +4 है, और ये -4, और ये n, ये 8 हो गया। ये n बराबर 8, ये -4, ये n, यही आंसर है। ठीक है हमारा, क्योंकि ये आगे हल नहीं होगा, और बुक में भी यही इसे ही दिया है। इसमें भी क्या दिया है, विकल्प चुन के लिखने ना, तो 4 विकल्प में से एक विकल्प ये दिया है, और मैं इसका भी ये दिखा देता हूँ। और प्रश्न को ना जल्दी 1 मिनट में लिख देता हूँ जी मैं, ताकि इसका भी पांचवा सेम टू सेम इसी प्रश्न का जो भी हल किए वो पांचवा कौन सा, इधर आ जाओ भैया, फटाक से कर देता हूँ। समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी 1/9
1/, नहीं ये 4/9 है, ठीक है, और ये 7/9 है, डॉट 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 का nवां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी आपको ना प्रथम पद क्या है निकालना है और डी क्या है निकालना है, और नहीं ये एन है, ठीक है, ये एन बस है, ठीक है, एन बराबर कॉमा है, ठीक है। तो आप जो भी लास्ट में हल किए ना उसे ही हल करना। मैं छठवां को देता हूँ ताकि टाइम भी होगा, 6 मिनट होने को है। ये भी समांतर श्रेणी क्या है, 950, 900, 850, 950, 900, 850, डॉट 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 और का nवां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे m मतलब ये नहीं समझ लेना, ये n के स्थान पे आप m रखेंगे। कैसे, a बराबर निकालेंगे, ये है, d बराबर निकालना जानेंगे, इससे घटा दोगे, ठीक है, -50 आएगा यहाँ पे, ठीक है, देखो क्योंकि इसमें घटेगा ये, ठीक है, और यहाँ m बराबर रखनी है आपको, ठीक है। तो m का मैं फार्मूला फटाक से लिख देता हूँ यहीं पे। ये सूत्र ऐसे लिखेंगे आप, a लिखना है, n के स्थान पे कुछ नहीं करना है, ये और ये d, कोई बड़ी सी बात है, ठीक है। आज इतना ही, क्योंकि फिर नेक्स्ट हम कुछ अलग चीज़ें सीखने में ध्यान देंगे, ठीक है, आगे प्रश्नावली 1 का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।